हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवैधानिक अनुसूची के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, शुरू में जो है अनुसूची की संख्या मात्र 8 थी, लेकिन इसके बाद 4 बढ़ कर के अभी टोटल जो है संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। जिसमें कि यदि हम बात करें कि पहले अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, तो सब में कुछ न कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो सरकारें होती हैं। मतलब क्या हुआ कि केंद्र लेवल पर पूरे भारत के लिए, जैसे रक्षा से संबंधित कोई बात हो गया या फिर किसी और विदेशी मामलों से कोई बात हो गया, तो उस संबंध में कैसा कानून होना चाहिए और उसको कैसे मजबूत किया जाना चाहिए, ये अधिकार केंद्र के पास होता है। वहीं पर राज्य को बढ़िया से चलाने के लिए, राज्य में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के हर चीज़ को बढ़िया से सब कुछ करने के लिए जो कानून व्यवस्था बना के रखना पड़ता है, जो नियम कानून बनता है, वो राज्य सरकार के अधीन आता है। तो इस हिसाब से दोनों के अधिकार बटे होते हैं। तो अगर अधिकार बटे हुए तो शक्तियों का भी बंटवारा करना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से दो सूची बनता है। एक केंद्र सूची, जो कि केंद्र सरकार उसमें नियम कानून बनाता है, और दूसरा होता है राज्य सूची। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब केंद्र सरकार भी उसमें कानून बनाता है और राज्य सरकार, दोनों मिल करके कानून बनाता है। तो ये जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा थी, पहली बात, ये सूची कैवें अनुसूची में है, तो याद रखिएगा 7वीं अनुसूची में है। और 7वीं अनुसूची में कौन कौन सी सूची है, तो केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। और वहीं पर यदि हम लोग समवर्ती सूची की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और समवर्ती सूची से संबंधित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का होता है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये सब के सब समवर्ती सूची में आता है। और साथियों, ये समवर्ती सूची में जो ये सभी आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, याद रखिएगा। आर्थिक नियोजन, यानी कि आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो होता है, उससे संबंधित दोनों को अधिकार है। दोनों मिल करके आर्थिक नियोजन पर ध्यान दें। तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में है। वहीं पर यदि हम बात करें पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, कि पशुओं के प्रति क्रूरता की जो भावना होती है उसको रोकने का प्रयास दोनों सरकार करे, इसलिए ये भी है समवर्ती सूची में। वहीं पर मजदूर की बात करें, मजदूर संघ हो या फिर व्यापार संघ, मजदूर की स्थिति को बढ़िया करने का जो अधिकार है वो दोनों को रहेगा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। वहीं पर व्यापार से संबंधित भी कानून बनाने का अधिकार दोनों को रहना चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। इसलिए ये किस में है, तो समवर्ती सूची में है। वहीं पर यदि हम लोग जंगल की बात करें, वन की बात करें, तो इसको बनाए रखने और इसको बढ़ावा देने, दोनों ही काम करने का अधिकार दोनों को होना चाहिए। दोनों मिल करके करेंगे तभी तो किसी भी चीज़ का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। तो इसीलिए जंगल या वन, इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें विवाह, तलाक, ये भी समवर्ती सूची में ही है। यानी कि इससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को रहेगा। बिजली, ये भी समवर्ती सूची में ही है, याद रखिएगा। और श्रम कल्याण की बात करें या फिर मजदूर संघ की बात करें, ये सब वही है। श्रम कल्याण यानी कि लेबर जो होता है उस पर, उससे संबंधित उसके स्थिति में बढ़िया करने के अधिकार दोनों को होना चाहिए। दोनों मिल करके प्रयास करेंगे तभी ये इसका विकास बढ़िया से हो पाएगा। तो इसलिए श्रम कल्याण जो है वो समवर्ती सूची में है। दंड विधि की बात करें तो ये समवर्ती सूची में है। दंड विधि का मतलब कि जब आप कोई भी अपराध करते हैं उसके लिए क्या कानून होना चाहिए, तो ये दोनों के पास में है। इस पर संबंधित कानून बनाने का अधिकार दोनों को है। वहीं पर यदि हम लोग यहाँ पर बात करें शिक्षा, तो शिक्षा का भी अधिकार जो है, शिक्षा से संबंधित भी कानून नियम बनाने का अधिकार दोनों को दिया गया है। दोनों मिल करके करेंगे तो बढ़िया कर पाएंगे।
वहीं पर यदि हम लोग बात करें राज्य सूची का, राज्य सूची का मतलब जिससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, तो उसमें कृषि कर हो जाएगा, बैटिंग और जुआ कर हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन हो जाएगा, फिर स्वास्थ्य हो जाएगा, और पुलिस तो होना ही है, न्याय, कारागार, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब कृषि कर यानी कि आपके राज्य में कितना कृषि कौन सा कितना फसल उपजा, या फिर वहाँ ज़मीन पर कितना कर लगाया गया, ये छोटा छोटा जो चीज़ है वो सभी राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। जुआ जो खेलता है, बैटिंग जो होता है, ये सभी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। स्थानीय स्वशासन, जैसे कि यहाँ बात करें पंचायती राज की या नगर पालिका की, तो ये भी राज्य सूची के ही अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी जो है वो राज्य सूची के ही अंतर्गत है। पुलिस, ये भी राज्य सूची में ही आता है, राज्य सरकार के ही हाथ में ही है। न्याय, कारागार, ये सब का सब राज्य सरकार के ही हाथों में है, इसलिए ये सब का सब राज्य सूची में आता है। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र के पास भी बनाने का अधिकार, जैसे बैंकिंग, बैंकिंग जो है पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन रहता है। डाकतार, ये बिल्कुल केंद्र सरकार के अधीन होता है। टेलीफोन, ये केंद्र सरकार के अधीन है। और जनगणना, ये सभी केंद्र सरकार के अधीन है। तो इसलिए ये है संघ सूची। तो समझिए साथियों, संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है। वहीं पर राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को होता है। वहीं पर यदि हम बात करें दोनों मिल करके कानून बनाने का जो अधिकार है वो रखा गया है समवर्ती सूची में, उन सभी विषयों को रखा गया है समवर्ती सूची में। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इन तीनों सूची में नहीं है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कि तीनों में नहीं है, तो उसको कहा जाता है अवशिष्ट विषय। क्या कहा जाता है उसको? अवशिष्ट विषय। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। और ये अवशिष्ट विषय किस अनुच्छेद में है? 2, 4, 8, यानी दो को 2 से गुणा करिए, 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 248 में जो है अवशिष्ट विषय है, अवशिष्ट सूची है, जिसके अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को ही रहता है। अब हम बात करें कि तीसरी अनुसूची में क्या है, तो तीसरी अनुसूची में शपथ है। याद कैसे रखेंगे? शपथ, कितना? इसमें 3 है, तो ये जो है तीसरी अनुसूची में है। वहीं पर अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। तो क्या कहता है? वेतन दो, हमको वेतन दो, तो इससे याद हो जाएगा वेतन जो है वो अनुसूची 2 में है। वहीं पर अनुसूची 4 की बात करें तो 4 का मतलब चेयर, चेयर का मतलब स्थान। तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है अनुसूची 4 में। राज्यसभा में जो सभी राज्यों से जो चुन करके आते हैं, तो उसमें स्थानों का आवंटन जो किया गया है अनुसूची 4 में किया गया है। वहीं पर अनुसूचित जाति या जनजाति, इन सभी के प्रशासन से संबंधित, अनुसूचित जाति या जनजाति के प्रशासन से संबंधित जो है वो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, और 6वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें भी प्रशासन को ही देखना है, लेकिन कौन कौन सा? 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनका जो जनजातीय क्षेत्र है उसका प्रशासन से संबंधित जो विषय हैं, जो संबंधित उसमें बातें हैं, वो 6वीं अनुसूची में है। और वहीं पर 9वीं अनुसूची जो है वो सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था 1951, उसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था, जो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची की बात करें तो द से 10 और द से दल बदल कानून, ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में आया था। वहीं 11 की बात करें तो वो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो वो नगर पालिका से संबंधित है। आशा करते हैं साथियों ये सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 4 का मतलब चेयर, यानी कि राज्यसभा में सबको कितना कितना चेयर मिलेगा। 5 में क्या है, तो प्रशासन किसका? तो अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST के लिए। वहीं पर 6वीं अनुसूची में क्या है, तो 6वीं अनुसूची में जो है इसमें भी प्रशासन की ही देखरेख की बात करी गई है, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 4 राज्यों से संबंधित बातें। याद रखिएगा, जनगणना वो संघ सूची में आता है, राज्य सूची में नहीं आता है। अभी जो बिहार में जातिगत जनगणना जो हो रहा था
वो जनगणना संघ सूची में आता है, राज्य सूची में नहीं आता है। आगे यदि हम लोग बात करें कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो विधेयक जो किस सदन में पेश किया जाएगा, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यदि आपको संविधान में संशोधन करना है तो आप किसी भी सदन में वो प्रस्ताव पेश कर सकते हैं, वो विधेयक पेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लोकसभा में ही करना है, नहीं, आप किसी भी सदन में संशोधन को पेश कर सकते हैं। 9वीं अनुसूची में हमने अभी तुरंत बताया कि संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा टोटल 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। अगर हम लोग बात करें केंद्र सूची में टोटल 97 विषय थे। कितने? 97। वर्तमान में ये 3 बढ़ गया और हो गया 100। वहीं पर राज्य में बात करें, राज्य सूची में टोटल 66 विषय थे, जिसमें कि 5 घट गया और ये हो गया 61। और वहीं पर बात करें समवर्ती सूची में टोटल 47 विषय था, जिसको कि 5 बढ़ा दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि राज्य सूची के विषयों की संख्या को घटा गया और वहीं पर समवर्ती सूची के विषयों की संख्या को बढ़ाया गया। 5 राज्य का घटाया गया और 5 जो है वो केंद्र का बढ़ाया गया और वहीं पर समवर्ती सूची का बढ़ाया गया। नीचे वाला समवर्ती सूची है, ये राज्य सूची है और ये केंद्र सूची है। केंद्र सूची को 3 बढ़ाया गया। ठीक है, तो आशा करते हैं साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। शुक्रिया।